नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि किस तरह से मोदी सरकार और संघ परिवार सेना को अपने प्रभाव में लेना चाहता है, सेना पर हिंदुत्व का प्रभाव मजबूत करना चाहता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर सेना का इस्तेमाल अपने पर्पज़ों के लिए किया जा सके। और ये चर्चा भी चली आ रही है कि किस तरह से सैनिक स्कूलों में आरएसएस घुसपैठ कर रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी ने इस मामले को छेड़ दिया है और इससे बीजेपी भड़क गई है। संसद की जो रक्षा मामलों की संसद स्थायी समिति है, उसमें राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठा दिया कि जो सैनिक स्कूल हैं उनमें आरएसएस की घुसपैठ बढ़ रही है, उसका हस्तक्षेप बढ़ रहा है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि आरएसएस का हस्तक्षेप अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है। उनके अनुसार कई सैनिक स्कूलों का प्रबंधन आरएसएस से जुड़ी निजी संस्थाओं के हाथों में चला गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ स्कूल ऐसे संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं जिनके मालिक एक उद्योगपति हैं जिन्हें भाजपा नेतृत्व के करीब माना जाता है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं को सैनिक स्कूल चलाने की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। ये ऐसे सवाल हैं जो एक तरह से आरएसएस को बीजेपी को भड़काने वाले हैं, क्योंकि उनके इन सवालों ने आरएसएस की पोल खोल दी है, बीजेपी मोदी सरकार की पोल खोल दी है कि वो किस तरह से दबे पांव चोरी छिपे सेना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बातें सोशल मीडिया में चल रही थी, लेकिन उनको इतना वजन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इन मुद्दों को उठा देता है तो जाहिर है कि राजनीतिक मुद्दा बड़ा बन जाता है, उसकी चर्चा ज़्यादा होने लगती है। और इसीलिए हमने देखा कि बीजेपी की प्रतिक्रियाएं भी तीखे तौर पर आ गई। जो समिति के अध्यक्ष हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो अपने आरोप के समर्थन में दस्तावेज पेश करें। भाजपा के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने सुझाव दिया कि समिति को ये भी जांचना चाहिए कि एनडीए सरकार से पहले इन स्कूलों की स्थिति क्या थी। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया गया बीजेपी की तरफ से, बजाय इसके कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसके बारे में सफाई दें, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है जिस पर हम आज बात करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पीपीपी मॉडल के तहत हाल में जो 2021 में ये तय हुआ था कि 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो 2021 में फैसला हुआ। एनजीओ, निजी स्कूल, ट्रस्ट और राज्य सरकारें इसके लिए आवेदन कर सकती थीं। अब तक 86 ऐसी स्कूलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से 79 चालू भी हो गए। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें दस्तावेजों की जांच और फिजिकल जो निरीक्षण है वो सब शामिल है। सरकार का दावा है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन असल में सच्चाई क्या है? अगर आप इन स्कूलों को जिनको दिया गया है उनकी सूची खंगालेंगे, कौन लोग ये स्कूल चला रहे हैं, तो आपको बात साफ हो जाएगी। इसमें से बहुत सारे स्कूल आरएसएस की जो शैक्षिक शाखा है, विद्या भारती, शिशु मंदिर विद्या भारती और भाजपा से जुड़ी दूसरी संस्थाओं को मिले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 40 समझौते जो हुए हैं उनमें से 62% ऐसे लिंक हैं जो विद्या भारती या हिंदुत्व और देशभक्ति से जुड़े संगठन हैं। तो ये बहुत साफ है, ये लिस्ट जारी कर दे सरकार, सबको पता चल जाएगा कौन है, कहाँ से है, किनका। राहुल गांधी ने एक बीजेपी से जुड़े उद्योगपति का जिक्र किया है, वो उद्योगपति कौन है, उनको क्यों ये मिला है, क्या सेना जैसे प्रतिष्ठान में
इस तरह के संगठनों का जिनकी कोई वैचारिक सोच है, एजेंडा है, उनको मौका मिलना चाहिए, या सेना को बिल्कुल निरपेक्ष रखा जाना चाहिए। वहाँ चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट, इन सब को कहीं से भी दखल देने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि आरएसएस और संघ परिवार जो है वो सेना को प्रभावित करने और समाज के सैन्यीकरण, मिलिटराइजेशन के पक्ष में रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1937 में नासिक में एक भोसले मिलिट्री स्कूल की स्थापना बीएस मुंजे ने की थी। ये मुंजे हिंदू महासभा के नेता थे और आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के करीबी थे। और मुंजे इटली गए थे मुसोलिनी से मिलने, उनसे प्रभावित हुए थे और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ये मिलिट्री स्कूल शुरू किया था। तो कहने का मतलब ये है कि आरएसएस के डीएनए में, आरएसएस के सोच में, आरएसएस की रणनीति में, ये राजनीति में ये सब शामिल है कि कैसे जो सेना में जाने वाले लोग हैं उनको भी हिंदुत्व की विचारधारा से लैस किया जाए। अब अगर इतने सारे सैनिक स्कूल विद्या भारती, आरएसएस या हिंदुत्व से जुड़े संगठनों या उद्योगपतियों, कारोबारियों को मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। सरकार ये कह रही है कि पाठ्यक्रम तो उनका अपना है, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रम की आड़ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं जो सीधे सीधे हिंदुत्व का कनेक्शन उनमें रहता होगा। तो ये खेल शुरू हो गया है और ये बड़ा भयानक खेल है। इसीलिए ये पीपीपी मॉडल के ज़रिए जो कुछ भी किया जा रहा है ये चिंता का विषय है। इससे इन स्कूलों से निकलने वाले छात्र आगे चलकर सेना में जाएंगे और अगर शिक्षा पर कोई विशेष विचारधारा लागू होगी तो सेना का भी जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है जो और प्रोफेशनल चरित्र है वो दोनों प्रभावित होगा। और ये बहुत गंभीर बात है सेना के भविष्य को लेकर। अब सवाल उठता है कि बीजेपी बिफर क्यों रही है, वो ये साफ साफ बता क्यों नहीं रही है कि हुआ क्या है। और ये बात तो संसद की जो रक्षा स्थायी समिति है उसमें कही गई है और राहुल गांधी ने एक सही प्रश्न सही मंच पर उठाया है और उसे पब्लिक भी कर दिया है। तो अब बीजेपी फंस भी गई है कि ये पोल खुल रही है, और पोल खुल रही है मतलब पोल तो पहले थोड़ा खुल ही चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब इसकी बहस पूरे सेना से जुड़े अफसरों में भी होगी, सेना से रिटायर्ड अफसर भी इसकी बात करेंगे कि किस तरह से सेना के चरित्र को बदला जा रहा है, उसे हिंदुत्व में ढाला जा रहा है, जो कि भारत के भविष्य के लिए बहुत बहुत खतरनाक होगा। ये एक तरह से जैसे पाकिस्तान की सेना पर इस्लाम का प्रभाव है, वैसे ही भारत की सेना पर हिंदुत्व के प्रभाव को डालने की कोशिश की जा रही है, जिसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और राहुल गांधी ने इसे एक मुद्दा बनाकर एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि आरएसएस सारी संस्थाओं पर सारे सब कब्जे करने में लगी हुई है। और एक सेना जो अभी बची है किसी हद तक, हालांकि उसके जो टॉप लीडरशिप है वो इस तरह के बयान देती रही है जो सीधे सीधे आरएसएस की प्रशंसा में रहे हैं, आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रशंसा में रहे हैं। तो एक खतरा तो पैदा हो गया है, लेकिन ये खतरा और बढ़ेगा जब ये 100 स्कूलों में आरएसएस अपना एजेंडा चलाने लगेगा और यहाँ से निकल के बच्चे सेना में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।